ट्वेल्थ इतिहास के पाठ 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें क्योंकि इस बार फर्स्ट टर्म आपका मल्टीपल चॉइस का होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। वह वंश परंपरा, ये पहला प्रश्न है। वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र आदि से चलती है उसे क्या कहा जाता है? सबको पता है इसका आंसर पितृवंशिकता। वेरी गुड बच्चों, पितृवंशिकता। जिन बच्चों ने मेरी 2 वीडियो इसके पार्ट 1 पार्ट 2 देखे हैं वो इन मल्टीपल चॉइस का आंसर अपने आप ही दे देंगे फटाफट, मुझसे पहले भी दे देंगे इवन। तो बेटा प्लीज़ देखते रहिए यूट्यूब चैनल मेरा और सीखते रहिए कुछ नया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह वंश परंपरा, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी हो उसे कहा जाता है क्या? पितृवंशिकता, मातृवंशिकता, विरासत की पीढ़ी? जी हाँ, मातृवंशिकता। ठीक है, मातृवंशिकता कौन थे? सातवाहन राजा थे। इसका उदाहरण है सातवाहन राजा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, धर्मशास्त्रों के अनुसार पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? पुत्रों का, पुत्री का, पत्नी का, बहनों का? ये आंसर होगा पुत्रों का। तो पिता की संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है बेटा, धर्मशास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के विवाह उत्तम कोटि के माने गए हैं? विवाह तो मैंने वीडियो में बताया कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, 4 उत्तम कोटि के, 4 निम्न कोटि के। तो आपके ऑप्शन है A1, B2, C3, D4। तो 4 उत्तम विवाह माने गए हैं और 4 उत्तम विवाह नहीं माने गए हैं। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के हैं? बताओ फटाफट कितने प्रकार के हैं, या धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाह को अपनी स्वीकृति देते हैं? ये सभी बच्चों को आता है। जी हाँ, C 8 प्रकार के विवाह। ठीक है, ऑप्शन इसके थे A5, B6, C8, D7। तो 8 प्रकार के विवाह धर्मशास्त्र अनुमति देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, गोत्र के बाहर विवाह करने की पद्धति को क्या कहते हैं? बहिर्विवाह। वेरी गुड, गोत्र से बाहर विवाह करने की पद्धति को बहिर्विवाह कहते हैं। अंतर्विवाह किसे कहते हैं बेटा? अपने गोत्र के अंदर। ठीक है, जाति विवाह एक ही जाति में, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। अभी मत बोलना बच्चों कितने रुपए का। अब जितने अच्छे नंबर आएंगे उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, तो रुपए तो आप खुद ही कमा लोगे। जब एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो तो इस प्रथा को क्या कहते हैं? एक पुरुष की अनेक पत्नियां। ऑप्शन है आपके सामने, बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा, विवाह प्रथा, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर बहुपत्नी प्रथा। वेरी गुड बच्चों, आपने अगर वीडियो वो देखी है मेरी पहली फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस चैप्टर की, तो आप तो आंसर मुझसे पहले ही बोल दोगे, ये गारंटी है। अगला प्रश्न 8वां, जब एक स्त्री के अनेक पति होते हैं, एक स्त्री के अनेक पति होते हैं, इस पद्धति को क्या बोलते हैं बेटा? हाँ जी, बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा। उदाहरण क्या है? द्रौपदी। और बहुपत्नी प्रथा का दशरथ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, अर्जुन भी ले सकते हैं, भीम भी ले सकते हैं, ये सब। तो बहुपति प्रथा द्रौपदी इसका उदाहरण है और ये इसे बोलते हैं जिस स्त्री के अनेक पति हों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, गोत्र पद्धति के अनुसार, प्रश्न नंबर 9, गोत्र पद्धति के अनुसार विवाह के पश्चात किसका गोत्र धारण करना पड़ता है? महिला को। तो पिता के स्थान पे पति का। तो क्या आएगा? 9th का C, पति का। ऑप्शन इसके थे बेटा माँ का, पिता का, पति का, इनमें से कोई नहीं। तो पति का गोत्र विवाह के पश्चात स्त्री धारण करती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, ब्राह्मणीय गोत्र पद्धति कब प्रचलन में आई? ये प्रश्न तभी कर पाओगे जब मेरी वीडियो देखोगे। कब कर पाएंगे बेटा? जब वीडियो देखोगे। तो इसका उत्तर है, पहले ऑप्शन बताता हूँ, आप सोचो। 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी के बाद, 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी के बाद। तो सही आंसर है इसका बेटा A, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद। 1000 ईसा पूर्व के बाद ब्राह्मणीय गोत्र पद्धति, ये लाइन है पूरी। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, धर्मशास्त्रों के अनुसार भारतीय समाज को कितने वर्णों में बांटा गया है? फटाफट बोलो कितने वर्णों में बांटा गया है? जी हाँ, 4 वर्णों में। क्या उसका उत्तर है? 4 वर्णों में, C उत्तर है।
ऑप्शन थे इसके बेटा A1, B2, C4, D5, तो C4। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, वन व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पे कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की शूद्र? जी हाँ, शूद्र थे। क्या थे बच्चे? शूद्र। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जितने सब्सक्राइब करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊँगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारे साथ घर बैठे ऑनलाइन पढ़ते रहें और अच्छे मार्क्स की तैयारी करते रहें। तो फटाफट लाइक दबा दीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक तो करना ही पड़ेगा दिल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, वन व्यवस्था में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन थे? श्रेष्ठ टॉप पे कौन थे? ब्राह्मण। बिल्कुल 13 का ए ब्राह्मण। ऑप्शन थे बेटा इसके A ब्राह्मण, B क्षत्रिय, C वैश्य, D शूद्र। तो वन व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ कौन थे? ब्राह्मण। और सबसे निचले स्तर पर कौन थे बच्चों? शूद्र। ठीक है, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आगे बढ़ते हैं। 14 प्रश्न आपके सामने ये रहा। वन व्यवस्था के अनुसार राजा कौन हो सकता है? बताओ भाई, राजा कौन सा समूह वाला बन सकता है? ऑप्शन है आपके सामने A ब्राह्मण, B क्षत्रिय, C वैश्य, D शूद्र। बिल्कुल सही, B क्षत्रिय। राजा क्षत्रिय लोग बन सकते हैं। तो 14वें का आंसर है B क्षत्रिय। आपको ABCD याद नहीं करनी, प्रश्न और उत्तर याद करना है। जरूर नहीं कि इसी फॉर्म में प्रश्न आए, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो आपको वन व्यवस्था के अनुसार कौन राजा हो सकता है? क्षत्रिय। अगले प्रश्न की ओर। निषाद कौन थे? 15वां प्रश्न बेटा, निषाद कौन थे? जंगल में रहने वाले लोग यानी आखेटक, नगर में रहने वाले लोग, घरों में रहने वाले लोग कि D महलों में रहने वाले लोग? बिल्कुल सही उत्तर है A जंगलों में रहने वाले लोग। तो निषाद कौन थे? जंगल में रहने वाले लोग, जिन्हें आखेटक कहते हैं। क्या बोलते हैं? आखेटक। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, एकलव्य कौन था? निषाद था, क्षत्रिय थे, वैश्य के ब्राह्मण? एकलव्य कौन था? कहानी भी सुनाई थी आपको वीडियो में मैंने। निषाद थे। एकलव्य एक निषाद थे जिन्हें गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह राजा के पुत्र नहीं थे। और एकलव्य ने क्या करा था? उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए थे। लेकिन अर्जुन के कहने पर द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांगा तो वो नहीं बन पाए। ठीक है बेटा, एकलव्य निषाद जाति के थे। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने, एकलव्य की कथा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मिलती है? किस ग्रंथ में एकलव्य की कहानी? A महाभारत, B रामायण, C पुराण, D त्रिपिटक। ये चैप्टर किसके बारे में? पूरा महाभारत के बारे में। तो महाभारत से ही ये कहानी है। महाभारत के परिनिर्वाण कुछ ऐसा था ना बेटा जो आपको करवाया था मैंने, उसमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, रेशम के बुनकरों का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? रेशम के बुनकरों का वर्णन मिलता है आपको मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से रेशम के बुनकरों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन थे इसके मंदसौर, टोपरा, जूनागढ़, सारनाथ। तो मंदसौर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न 19वां प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है कि मंदसौर अभिलेख कहाँ पर स्थित था? कहाँ पर मंदसौर कहाँ है? कौन से जिले में, कौन से शहर, कौन से राज्य में? तो बेटा मंदसौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन क्या क्या है इसके? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात के मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है मंदसौर, माँ से मंद, माँ से मध्य। तो मंदसौर का ट्रिक है मंद मध्य, मध्य में है मंद मंद। ठीक है, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, भिक्षु, बौद्ध भिक्षु। 20वां प्रश्न है बौद्ध भिक्षु फाशियान किस देश के रहने वाले थे? ऐसे शियान, जिनपिंग, गिनपिंग नाम कहाँ के होते हैं बेटा? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, चाइना। बौद्ध भिक्षु फाशियान किस देश के रहने वाले थे? चाइना के। इसके ऑप्शन क्या क्या है? जापान है, तिब्बत है, श्रीलंका है कि चीन? भाई साहब चीन में। फाशियान चीन देश के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 21 आगे बढ़ते हैं। गुजरात प्रदेश का प्राचीन नाम बताओ भाई। गुजरात का प्राचीन नाम, हमारे मोदी जी गुजरात के हैं, गुजरात गांधी जी गुजरात के हैं, तो गुजरात का प्राचीन नाम क्या था? प्रश्न नंबर 21 है बेटा। सोचो, तुक्का लगाओ। आज मैं देखता हूँ आपको तुक्का कितना लगाते हो। क्या लगाया? जी नहीं, लाट है इसका उत्तर। लाट, लाट प्रदेश। गुजरात को लाट प्रदेश कहा जाता था।
ऑप्शन सुन लीजिए, लाट, गिरनार, कच्छ, सारनाथ। भाई सारनाथ का तो संबंध ही नहीं है, कच्छ गुजरात में है, गिरनार कहीं और है, लाट तो गुजरात का प्राचीन नाम लाट था। प्रश्न नंबर 22 बेटा आपके सामने, वन व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली में कुछ लोगों को अस्पृश्य घोषित कर दिया, उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल सही उत्तर है आपका, क्या कहते हैं? चांडाल। जो लोगों को वन व्यवस्था में से 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों में जिसको स्थान नहीं मिला, जी हाँ चांडाल। तो चांडाल वो लोग थे जिनको सामाजिक प्रणाली में अस्पृश्य, जिनको छूना ही अपराध है, अस्पृश्य घोषित कर दिया। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है बेटा, वन व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली में असंस्कृत भाषी विदेशी लोगों को क्या बोलते हैं? जिनकी संस्कृत भाषा नहीं होती, क्या बोलते हैं? जी हाँ मलेच्छ। मलेच्छ कहते हैं जिनकी भाषा संस्कृत नहीं होती, यानी संस्कृत के अलावा कोई भी भाषा बोलो, जापानी, उर्दू, फ्रेंच, इंग्लिश, सब मलेच्छ कहलाएंगे। तो शक राजाओं को मलेच्छ कहा था ब्राह्मण ग्रंथों में। तो वन व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली में असंस्कृत भाषी विदेशी लोगों को क्या बोलते हैं? मलेच्छ कहते हैं। जंगली को निषाद, ब्राह्मण, वैश्य आपको पता ही है। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण, ऋग्वेद के किस सूक्त में, ऋग्वेद के किस सूक्त में वन व्यवस्था का जिक्र मिलता है? ये जरूर आएगा परीक्षा में, ऋग्वेद के किस सूक्त में? जी हाँ 24वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा सुन लो, वेद सूक्त, पुरुष सूक्त, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, बी पुरुष सूक्त। ठीक है बेटा, पुरुष सूक्त में कहा गया था ना कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पाँव से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 25वां, शौर्य, युद्ध, वर्षा के देवता कौन है? शौर्य, युद्ध और वर्षा के देवता, वर्षा के तो आपको पता ही है इंद्र देवता। तो ठीक है, शौर्य, युद्ध और वर्षा के देवता इंद्र हैं। शिव, विष्णु, पवन जी नहीं है, इंद्र जी हैं। प्रश्न नंबर 26, मनुस्मृति के अनुसार चंडाल के कर्तव्य क्या थे? गांव से बाहर रहना, ऑप्शन सुन लो बेटा, ए गांव से बाहर रहना, बी लोहे के आभूषण पहनना, सी मरे हुए व्यक्तियों के अंत्येष्टि करना, या सभी? बिल्कुल सभी हैं इसके। ये तीनों चारों पॉइंट आपको मैंने वीडियो में सिखाए भी हैं, सुनाए भी हैं, पढ़ाए भी हैं। तो गांव से बाहर रहना पड़ता था, लोहे के आभूषण पहनने पड़ते थे, मरे व्यक्ति की अंत्येष्टि करनी पड़ती थी, ये शहर में नहीं आ सकते थे। बहुत सारे कर्तव्य थे मनुस्मृति के अनुसार। और मनुस्मृति क्या है? ब्राह्मणों का एक नियम वाली ग्रंथ है। ठीक है, ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 27, सुत्त पिटक, पुस्तक में सुत्त पिटक का नाम जरूर उल्लेख किया गया। सुत्त पिटक ग्रंथ किस धर्म से है? जी हाँ बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन की वैदिक। बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ये अगली चैप्टर में पढ़ाऊंगा बेटा आपको। फिलहाल हमें जितना पूछा गया उतना बोलते हैं बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म से संबंधित है सुत्त पिटक। जितने भी पिटक लग जाए वो बौद्ध धर्म से संबंधित है बेटा। हाँ जी, प्रश्न नंबर 28, महाभारत के रचनाकार कौन थे? अब यहाँ पे ये लिखा कि मूल कथा के क्या थे, तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी महाभारत के रचनाकार सीधा बोले तो महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता थे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी, तुलसीदास ने भी रामायण का दूसरा वर्जन। तो महर्षि वेदव्यास, महाभारत। इसी प्रकार रामायण आ जाए तो महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। ठीक है बेटा, पुराणों का संकलन कब हुआ? पुराण एक ग्रंथ है, बड़े महत्वपूर्ण पढ़ते हैं ब्राह्मण लोग। तो पुराणों का संकलन कब हुआ? लगभग 200 ईस्वी में, लगभग 200 ईस्वी में पुराणों का संकलन हुआ। इसके ऑप्शन सुन लेते हैं, लगभग 200 ईस्वी, लगभग 150, 300, 100 ईस्वी। तो भाई 200 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, नाट्य शास्त्र रचयिता कौन था? नाट्य शास्त्र किसकी है? ये प्रश्न कई बार आ रखा है। नाट्य शास्त्र है बेटा भरत मुनि की। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, महाभारत ग्रंथ किस भाषा में है? ये बताओ बच्चों, महाभारत ग्रंथ किस भाषा में है? ऑप्शन आपके सामने, संस्कृत, हिंदी, पाली, बंगाली। जी हाँ, संस्कृत भाषा में क्या है? महाभारत ग्रंथ संस्कृत भाषा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32वां। ठीक है, भगवत गीता कहते हैं ना, गीता ना पढ़े तो जीवन में क्या पढ़ा? जीवन का सारा सार गीता में। तो भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है?
रामायण का, महाभारत का, पुराण का, त्रिपिटक। जिसने टी पे रामायण देखी वो तो बोलेगा नहीं कुछ मुझे भाई। महाभारत, ठीक है। भगवत गीता महाभारत है। भगवत गीता में क्या हुआ है ये भी याद रख लो। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि कृष्ण अर्जुन को उपदेश देने वाली घटना किस में है, तो महाभारत में है। और उसका सब पॉइंट है गीता में। भगवत गीता, महाभारत के खंड भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश देते हैं, ठीक है। 32वां प्रश्न था। अब 33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? प्रश्न नंबर 33, भगवत गीता में कितने श्लोक हैं बच्चों? ऑप्शन है 600, 700, 800, 650। जी हाँ, 700 श्लोक। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। याद रखना है बच्चों इन बात को। महाभारत का युद्ध कहाँ से लड़ा गया है? कहाँ लड़ा गया है भाई? सबको पता है, कुरुक्षेत्र। 34 का ए उत्तर यानी कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया है? दिल्ली में, पानीपत में, मेरठ में कि कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में। चलो जी, 35वां प्रश्न। बहुपत्नी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? किन राजाओं की बहुत पत्नियाँ होती थी? ऑप्शन नंदों में, कौरवों में, पांडवों में, कोई नहीं। तो 35वें का उत्तर है पांडवों में बहुपत्नी। भाई द्रौपदी भी थी, कोई भीम की तो हिंडम्बा भी थी। तो बहुत सारी पत्नी प्रथा पांडवों में। होता क्या है बहुपत्नी प्रथा? जहाँ पे एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियाँ हों। 36वां प्रश्न बेटा, पांडवों की सहपत्नी यानी कॉमन पत्नी पांडवों की सबको पता है कौन है? द्रौपदी। बिल्कुल सही, द्रौपदी पत्नी है सुभद्रा श्री कृष्ण की थी, राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। तो द्रौपदी पांडवों की सहपत्नी है, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है, उसको ध्यान न दें और पढ़ाई में ध्यान रखें। कुंती ओ निषादी ये ग्रंथ है। एंड में पाठ्य पुस्तक सबसे एंड में एक ब्लू कलर में लिखा हुआ है, अंत में क्या सीखा आपने। तो कुंती ओ निषादी ग्रंथ की रचयिता कौन है? मैंने वीडियो में उल्लेख नहीं किया, परंतु इसमें उल्लेख कर दिया, मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए। तो कुंती ओ निषादी ग्रंथ क्या है? महाश्वेता देवी ने लिखा है। कुंती ओ निषादी ग्रंथ के रचयिता कौन है? महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी क्या है? कुंती ओ निषादी ग्रंथ की रचना करी इन्होंने, ठीक है बेटा। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है, महाभारत का रचना काल क्या था? 38वां प्रश्न है, महाभारत का रचना काल बताओ। महाभारत का रचना काल सोचो सोचो। 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं था, फिर भी राउंड फिगर के लिए हम ये याद करेंगे। वीडियो में मैंने 200 ईसा से 200 ईस्वी बताया, इसलिए बताया मनुस्मृति काल भी वही रहा है और घटनाएं भी वही हैं। तो हम नए वाला डाटा याद करेंगे क्योंकि वीडियो बाद में बनी है, तो नया डाटा अपडेट होकर बना है। तो 500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी यानी 1000 साल तक महाभारत की रचना होती रही बेटा। 38वां प्रश्न महत्वपूर्ण है कि महाभारत का रचना काल क्या था? 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है बेटा 39वां प्रश्न है, भारत के शासक परिवारों में कौन सी वंश परंपरा? बताओ, भारत के शासकों में कौन सी वंश परंपरा थी? प्रतिवंशिकता, मातृवंशिकता, विरासत या कोई नहीं? तो 39वें का है प्रतिवंशिकता। आजकल भी प्रतिवंशिकता होता है, लड़की ब्याह के लड़की घर में आती है, ना कि लड़का लड़की घर में जाता है। 40वां प्रश्न बेटा आपके सामने, विशिष्ट परिस्थितियों में किस इत्र ने सत्ता का उपभोग किया? एक ऑप्शन था ना अपवाद प्रभावती गुप्त ने। तो प्रभावती गुप्त एक ऐसी रानी थी जिन्होंने सत्ता का उपभोग किया, अन्यथा स्त्रियों को सत्ता में कोई साझेदारी नहीं थी, ठीक है। तो प्रभावती गुप्त हैं जिन्होंने सत्ता का उपभोग किया। अगला प्रश्न 41वां, सातवाहन शासक जिन्होंने अपने माँ के नाम पे राज किया, सातवाहन शासक किस वैवाहिक पद्धति का पालन करते थे? बहिर्विवाह, अंतःविवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह। किसका करते थे बेटा? अंतर्विवाह। अपनी जाति में ही विवाह कर लेते थे सातवाहन शासक। तो मैंने कहा था ना, धर्म सूत्रों धर्म शास्त्रों का हर जगह उपभोग नहीं किया गया। तो सातवाहन राजाओं ने अंतर्विवाह किया और स्वयं ब्राह्मण थे और इन्होंने कहा था मैं शत्रुओं का नाश कर दूंगा। 42वां प्रश्न बेटा, सातवाहन शासक किस जाति से? बताओ। अभी मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया था, आप पकड़ लिए होंगे आपने। ब्राह्मण जाति। ब्राह्मण जाति के थे सातवाहन शासक। सातवाहन शासक किस जाति के थे? ब्राह्मण। ठीक है बच्चों, फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने नहीं कर रखा, और जो वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें, बेल आइकन में प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की। प्रश्न नंबर 43 है, गौतमी पुत्र श्री सतकानी किस वंश के थे? गौतमी पुत्र श्री सतकानी सातवाहन वंश के थे। वेरी गुड। 43 का
आंसर सबने सही बोला। सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र श्री सतकानी, ठीक है। ये अपने माता, देखो गौतमी पुत्र लगा रखा ना, तो माता का नाम आगे लगाते थे। मातृवंशिकता को मानते थे सातवाहन मातृवंशिकता को मानते थे बच्चों। मृच्छकटिकम नाम पढ़ लोगे बेटा 44वें प्रश्न का। मृच्छकटिकम का लेखक कौन था? मृच्छकटिकम शूद्रक, नाम ही अजीब है और लाइटर भी अजीब है। तो मृच्छकटिकम यानी शूद्रक ने लिखी है। तो ऑप्शन सुन लो, भरत मुनि, वेद व्यास, कालिदास, शूद्रक, ठीक है। 45वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। चैप्टर की शुरुआत इस प्रश्न से हुई थी कि महाभारत का संरचनात्मक संस्करण कब पूरा हुआ? 1919 में चला था बेटा। 1919 में 47 जोड़ लो भाई, आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 45 का 1966, ठीक है। तो 1919 में शुरू हुआ था ये, और 47 वर्ष लगे थे भाई। इतनी मैथ सबको आती है। तो 1966 में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? वीएस सुखतांकर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न वहीं से लिया गया बेटा। तो महाभारत का समालोचनात्मक 46वां प्रश्न है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? किसने किया? वीएस सुखतांकर ने, ठीक है बेटा। बीबी लाल ने सिर्फ खुदाई करी थी मेरठ के हस्तिनापुर में, और कहा था क्या ये वही हस्तिनापुर गांव है जो कौरवों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और राखल दास, दयाराम साहनी तो उनमें है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 47, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? स्टार्टिंग के बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? 47 का बेटा पाली। बौद्धों की भाषा ही पाली थी। ब्राह्मणों की संस्कृति बौद्धों की पाली थी, शक्की यूनानी थी। तो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 प्रश्न नंबर कर रहे हैं। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? अष्टाध्यायी एक किताब है, बड़ी फेमस है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं, ठीक है बेटा। कालिदास नहीं है, शूद्रक नहीं है, भरत मुनि नहीं है, पाणिनि है। 49वां प्रश्न बेटा, रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखे गए हैं? महाभारत किस में? संस्कृत में। तो रामायण भी किस में होगी? संस्कृत में। 49 का ए, संस्कृत भाषा में रामायण महाभारत लिखी है। महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास महर्षि ने, और वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, ठीक है बच्चों। 50वां प्रश्न, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पुराण, बताओ भाई बताओ, सोचो। जी हाँ, संस्कृत भाषा में। ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत थी, और उन्होंने संस्कृत भाषा में ही पुराण और धर्मसूत्रों की रचना करी है। वेद कितने हैं ये बताओ? बहुत वेद करते हो। वेद की संख्या कितनी है? जी हाँ, 4 वेद है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। जॉली लल भी 2 देखना, वो पूछता ना पंडित से लास्ट में। तो भाई वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की भाषा क्या है बेटा? वेदों की भाषा क्या थी? 52वां प्रश्न है। जी हाँ, संस्कृत। भाई संस्कृत भाषा में वेद लिखे गए, संस्कृत में ही रामायण और महाभारत लिखी गई। हस्तिनापुर कहाँ है? अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था ना हस्तिनापुर के बारे में। तो हस्तिनापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही आंसर। उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर मेरठ जिले में है, ठीक है। बीबी लाल ने गांव खोजा था, बीबी लाल, ठीक है बेटा। वेरी गुड। 2 प्रश्न और बचे हैं। 54वां प्रश्न आपके सामने, गुप्त व गुप्त उत्तर काल के अधिकांश लेख किस भाषा में? गुप्तों के बाद गुप्त और गुप्तोत्तर काल आया, इसके भी संस्कृत भाषा में लिखे गए। यानी स्टार्टिंग में हमारे देश में संस्कृत भाषा हुआ करती थी। तो 54 का भी आंसर, ठीक है। 2 प्रश्न है। 55वां प्रश्न क्या है? ह्वेनसांग किस देश का निवासी था? ह्वेनसांग किस देश का निवासी था? नाम अजीब लग रहा होगा ना बेटा। जब भी सांग वांग आए तो भाई लगा दो बी, चाइना चीन। फाशियान, ह्वेनसांग, ह्वेनसांग ये सारे चाइना के थे, ठीक है। अंतिम प्रश्न आपके सामने, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकार किसको दिया जाता है? मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद, जी हाँ, सबसे बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र को, सबसे छोटे पुत्र को मिलता है, लेकिन बाद में सबसे बड़े पुत्र को पहले दिया जाता है, ठीक है। तो ये 56 प्रश्न थे। कुछ और प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट मिलेंगे तो मैं वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा, पर आपको उसके लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है।